हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट ब्राइड। सानवी समय की पसंद का खाना भी पूछ करके किचन की तरफ चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। समय और समर दोनों वही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। समय तो अपना काम करने लगता है और समर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। वो किचन ओपन किचन था जिससे कि डाइनिंग टेबल साफ साफ दिख सकता था। डाइनिंग टेबल ज़्यादा दूर में नहीं था, 4 कदम की दूरी पर था, जिससे कि डाइनिंग टेबल से भी किचन साफ साफ दिख रहा था। समय भी सानवी को ही काम करते हुए देख रहा था। सानवी दोनों का पसंद का खाना बनाने लगती है। वो पास्ता बॉईल होने के लिए रखती है और एक तरफ आटा गूँथने लगती है। समय सानवी को ही देखे जा रहा था। समर देखता है कि समय की नज़र सानवी पर। उसे भी लगता है कि शायद उसे थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए दोनों को। तो वो वहाँ से हॉल की तरफ चला जाता है और वहाँ पर टीवी खोल कर टीवी देखने लगता है। किचन और डाइनिंग टेबल से हॉल नज़र नहीं आता था और हॉल से डाइनिंग टेबल नज़र आता था। पता चल जाता था वहाँ से कि कोई वो इंसान वहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है। जैसे समर वहाँ से उठकर जाता है, समय तुरंत किचन के अंदर चला जाता है और सानवी उसे देखती है। अरे आप कुछ चाहिए था आपको? नहीं, क्या बना रही हो तुम? आप आलू का पराठा। ओके, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, आप क्या हेल्प करेंगे? आपको आता है खाना बनाना? अरे तुम क्या जानो मैं कितना अच्छा शेफ़ हूँ, मुझे कितना अच्छा खाना बनाने आता है। अगर एक बार मेरे हाथ का खाना खा ली ना तो फिर तुम ज़िंदगी भर मुझसे रिक्वेस्ट करोगी कि मैं तुम्हें खाना बना कर दूँ। अच्छा, पर छोड़ दीजिए, अभी मैं बना रही हूँ, कभी और आप खिला दीजिएगा मुझे बनाकर। नहीं, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। लाओ मैं आलू छील देता हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं कर दे रहा हूँ ना। समय आलू छीलने लगता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आलू छील रहा था, जैसे कि वो उसमें बिल्कुल प्रोफेसर हो। अच्छे तरीके से वो आलू छीलता है। सानवी आटा गूँथ रही थी। वो बोलता लाओ मैं आटा गूँथ देता हूँ। सानवी बोलती नहीं, मैं गूँथ रही हूँ ना आटा, आप कुछ और कर दीजिए। नहीं, सानवी अभी स्लिप पर आटे का बर्तन रखकर उसमें आटा गूँथ रही थी। तब समय पीछे से जाता है और उसके आटे वाले हाथों में हाथ देकर उसके साथ ही आटा गूँथने लगता है। सानवी बोलती है अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मत करिए ना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। आप कुछ और करिए ना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। तब समर आता है। पानी, ओह, यहाँ तो किचन रोमांस चल रहा है। ओके, तो क्यों ना ये रोमांस घर वालों को भी दिखाया जाए। इतना कहकर वो अपना मोबाइल का कैमरा खोलकर वहीं पास में जग के पीछे रख देता है, जिससे कि उन दोनों को मोबाइल नज़र ना आए। पर कैमरे से वो दोनों बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे थे। और इतना कर समर दबे पाँव वहाँ से निकल जाता है। वो जान रहा था कि अगर समय ने उसे देख लिया ऐसे हरकत करते हुए तो पक्का अभी रात को ही समय उसे यहाँ से बाहर फेंक देगा और ऐसा फेंकेगा कि वो दोबारा अंदर आ ही नहीं सकता। उसकी एंट्री बंद हो जाएगी यहाँ पर। वो बाहर चला जाता है और इधर समय और सानवी अपने में ही लगे हुए थे। समय को सानवी बार बार मना कर रही थी और समय मान ही नहीं रहा था। समय सानवी के गालों पर आटा लगा देता है। सानवी बोलती अरे आप ये क्या कर रहे हैं, टाइम लेट हो जाएगा। तो कौन सा हमें कहीं जाना है? हाँ, अरे आप कैसी हरकतें कर रहे हैं पागलों की तरह? यहीं पर हैं समर जी, अगर उन्होंने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे? और कौन सा मैंने उसे यहाँ बोला है रुकने के लिए, वो तो खुद ही रुका है। इसी तो मैं भगा रहा था उसे यहाँ से। पर नहीं, तुम्हें तो देवर भक्त बनना था। अब रखो, मैं तो नहीं हटने वाला। अरे आप कैसे नहीं हटोगे? अभी वो आ जाएंगे फिर। आप बहुत अजीब हो। कोई बात नहीं, अजीब हूँ तो तुम्हारा ही हूँ। दोनों के बीच ऐसे ही प्यारी नोक झोंक चलती है और दोनों मिलकर खाना बना देते हैं। खाना बनाकर सानवी और समय दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा खाना चढ़ा देते हैं और सानवी बोलती है मैं चेंज कर आती हूँ। क्यों, क्या ज़रूरत है चेंज करने की? आपने जो हाल किया है मेरा, मैं ऐसे खाना खाऊंगी अभी बैठकर? ओके, मैंने तो क्या किया, तुमने भी तो वही हाल किया मेरा। सानवी ने भी समय के टी शर्ट पर पूरा आटा लगा दिया। तो ऊपर से समय ने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था जिससे कि उसके बॉडी पर आटा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था।
दोनों चले जाते हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। तभी समर आता है और अपना मोबाइल उठाकर देखता है उसमें वीडियो, और वो वीडियो देखकर बिल्कुल हंसे ही जा रहा था, पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। वो सोचता है ये तो घर भेजना पड़ेगा, मॉम को दिखाना पड़ेगा, दादी को दिखाना पड़ेगा कि उनके पोते की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, भाई का छोटा वर्जन आएगा। वैसे ही वो सोच कर वो वीडियो घर पर भेज देता है अपनी मॉम के मोबाइल में, और उसकी मॉम वो वीडियो देखती है। उसके बाद उसकी मॉम दादी जी को भी वीडियो दिखाती हैं, और वो दोनों वीडियो कॉल करती है समर को। सौम्या जी, अरे पागल ये क्या किया तूने, उसे पता है तूने ऐसा कुछ किया है? नो मॉम, आपको लगता है कि भाई को अगर पता होगा तो वो मुझे यहाँ रहने देंगे? प्लीज़ आप बताना मत, ओके? ओह माय गॉड, क्या देखा, ऐसे ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सही कहता है, तुझे डांटता है तो लाइक ही डांट सुनने के, तो वैसे हरकतें करेगा तो कोई तुझे डांटेगा क्यों नहीं। तभी ऊपर से समय की आवाज़ आती है। सीढ़ी से दोनों उतर रहे थे। समय क्या हरकत किया उसने? समय कॉल अपने हाथ में नहीं लेता है। हाय मॉम, कैसी हैं आप? ओके, डिनर हो गया आप लोगों का? हाँ, डिनर करने ही जा रहे थे, हम भी डिनर करने ही जा रहे थे। ओके, वैसे आपने बताया नहीं क्या हरकत की इसने? रहने दे, तू ना ही जान तो अच्छा है, अगर तुझे पता चल गया तो पक्का तुझे पिटेगा। क्यों? अब इस लाट साहब ने क्या कर दी, कहीं एग्ज़ाम में फेल तो नहीं हो गया? नहीं। वैसे तुम लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हम लोग सब ठीक है। सानवी कैसी है? वो भी अच्छी है। तुम ज़्यादा परेशान तो नहीं करते मेरी बहू को? नहीं, आप उसी से पूछ लीजिए। इतना कहकर समय अब कॉल सानवी को दे देता है। सानवी उनसे बात करने लगती है। वो दादी जी से भी बात करती है, समराधा जी से भी बात करती है, और कुछ देर में कॉल रखकर सब खाने बैठ जाते हैं। समर, वाह भाभी, क्या पास्ता बनाया आपने? ये आपने बनाया? ओह माय गॉड, इतना टेस्टी पास्ता, ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपके हाथ चूम लूँ। इतना कहकर वो खाने लगता है। फिर कुछ देर में उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस होती है। वो नज़र उठाकर देखता है तो समय उसे ही घूरे जा रहा था। फिर वो सोच रहा था कि उसने क्या हरकत कर दी, कहीं समय को पता तो नहीं चल गया कि उसने वीडियो उसकी और सानवी की वीडियो, किचन रोमांस वाली वीडियो मॉम के भेजी है। पर उसने अभी देखा था कि उसके सामने ही बातें हुई हैं, पर उसके मॉम ने तो कुछ कहा नहीं। कहीं उन भाई ने, अब ये सोच रहा था कि क्या हुआ भाई? फिर से ध्यान आता कि उसने अभी सानवी को ये कहा था कि वो उसके हाथ चूम लेगा। समर, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच ले लिए बातों को। भाभी माँ समान होती है ना भाई? सॉरी भाई। नहीं भाई, वो तो पास्ता अच्छा था इसलिए फ्लो में निकल गया। समय, तुम ऑफिस में मिलो कल, मैं निकालता हूँ तुम्हारा फ्लो। नहीं भाई। समर डरे समय तरीके से डिनर करने लगता है। तीनों डिनर कर उठते हैं। समर अपने रूम में चला जाता है और सानवी डिनर का सारा समेटने लगती है बर्तन। तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सब सर्वेंट कर देंगे। सारे सर्वेंट क्वार्टर पर जा चुके हैं और मैंने उन्हें छुट्टी दे दी आज के लिए। क्यों? वो डिनर मैं बनाने वाली थी ना, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। ओह, तो लाओ मैं भी हेल्प कर देता हूँ। आप क्या करेंगे? तुम ये सब समेटो, मैं बर्तन धो देता हूँ। आपको बर्तन धोना आता है? तुम तो ऐसे बिहेव करती हो जैसे कि पता नहीं मैं क्या हूँ। नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे खाना बनाना भी आता है, बर्तन धोना भी आता है, मुझे सारे काम आते हैं। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था तभी मैं सारे काम खुद ही करता था। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही की है और मास्टर्स भी वहीं पे की है मैंने। ओके, आपको पता है मेरा सपना है ऑस्ट्रेलिया जाने का। और मेरा सपना है पेरिस जाने का भी। ओके, तो हनीमून में हम पेरिस चलते हैं क्या? हनीमून? हाँ, क्यों? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है हनीमून के बारे में। पता है ना कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ हनीमून पे जाते हैं। ओके, हाँ, पर अभी तो मेरी पढ़ाई बची हुई है और ऑफिस भी है ना। कोई बात नहीं, पढ़ाई मैं करवा दूँगा। तुम जो पढ़ाई कर रही हो कॉलेज में, वो कॉलेज भी हमारा ही कॉलेज है। आपका कॉलेज? जी मैडम। तो तुम्हारी वजह से एग्ज़ाम्स डिले भी हो जाएंगे या फिर एग्ज़ाम्स के बाद चलते हैं? 2 महीने ही तो रह गए एग्ज़ाम में।
ओके। उसके बाद 1 महीना आराम से घूम के आएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी घूमेंगे, पेरिस पे जाएंगे। पहले पेरिस जाएंगे हम, ओके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी और चलेंगे, ओके ना? नहीं, ऑफिस मेरा है मैडम, तुम्हारा काम कोई और कर देगा, ओके। अच्छा मैं इसे समझ लेती हूँ, ओके। मैं बर्तन धो देता हूँ। समय सानवी के साथ ही बर्तन धोने लगता है। दोनों कुछ देर में किचन का काम ख़त्म कर कर अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सानवी को अब आदत हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सोफ़े पर सोएगी तो समय उसे उठाकर वहाँ ले ही आएगा वापस, इसीलिए वो बेड पर ही लेट जाती है। समय भी उसके साथ ही लेट जाता है। समय को भी अब आदत हो गई थी सानवी के साथ सोने की। पहले तो वो सोता नहीं था, पर अब उसे भी पता चल गया था कि अगर वो सानवी के साथ सोएगा तो उसे भी नींद आ जाएगी। वैसे तो दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सुबह शाम को सो ही चुके थे 2-3 घंटे। समय बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। सानवी बोलती है मुझे भी। समय तो कुछ एक्साइटेड करते हैं क्या? अभी रात को क्या करेंगे? जो हस्बैंड वाइफ करते हैं क्या? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो हमें अपने रिश्ते को थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाना चाहिए? मतलब कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इतना कहकर समय सानवी के ऊपर झुकने लगता है। सानवी को भी समझ में आ जाता है कि समय क्या करने की कोशिश कर रहा है। सानवी की बॉडी बिल्कुल स्वेट से भर जाती है और वो बिल्कुल शिवर करने लगती है। समय भी उसकी हालत देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि सानवी को क्या हुआ। समय क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ। तो तुम ऐसे काँप क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो बस मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? मुझसे? नहीं, वो मुझे सुना है। सानवी बातें पलटने की कोशिश करती है। समय बात मत पलटो, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं ना, आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या नहीं समझ रहे हो? बताओगी तब तो समझूंगा। मुझे डर लगता है। क्यों? या तो ऐसा डर तभी लगता है लड़कियों को, या तो वो कोई झूठ बोलती है, या फिर उनके पास्ट में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? सानवी के दिमाग में आ रहा था कि अगर वो उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है तो समय कहीं उसे छोड़ ना दे, या फिर समय उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि अब वो भी समय को पसंद करने लगी थी। थैंक यू सो मच गाइस तो यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ स्टोरी पे कमेंट करें।